अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज रिदा खालिद एंड आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश। सो ग्रेड 6 जो बुक आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस बुक का नाम है ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश। जी हाँ, ये वही बुक है जो आप पढ़ते आ रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5। दोस्तों, यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि हम इस यूनिट का एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन करें। सो इंट्रोडक्शन को लेने के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। सो ग्रेड 6, तैयार है आप इस चैप्टर के लिए? वेल डन। सो मैंने यहाँ बोर्ड पे वो सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं जो यूनिट 5 में हम कवर करेंगे। ठीक है, आपकी बुक के अंदर इस यूनिट की सेग्रीगेशन यानी कि पार्टीशन नहीं दी गई। आपकी बुक में ये पूरा यूनिट एज इट इज लिखा गया है। मैंने उस पूरे यूनिट को कुछ पॉइंट्स में ब्रेक डाउन किया है। ब्रेक डाउन से मतलब मैंने उनके पॉइंट्स बना के लिख दिए हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इस पूरे यूनिट में हमने क्या क्या स्टडी करना है और क्या क्या नई बातें सीखनी है, और जो बातें हम पहले सीख चुके हैं यानी कि पहले जो बातें सीख चुके हैं वो बाद वाली बातों में किस तरह रिलेट करेंगी। ठीक है, तो आइए मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि हम लेसन को आज कैसे स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, यूनिट नंबर 5 का नाम है साइट्स एंड साउंड्स। अब देखें, सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं साइट्स और साउंड्स के बारे में। अब देखें, साइट्स आपको जैसे पता है नजर, ठीक है, नजरें, आपकी नजर किन किन चीजों पे जाती है, कैसे जाती है और आप क्या क्या देख सकते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी नजर नहीं देख सकती। ठीक है, उसके बाद साउंड्स। ठीक है, साउंड्स जो अगला पार्ट है। साउंड्स कौन कौन सी आवाजें, किस तरह की आवाजें यानी कि ऊंची, हल्की, दबी हुई, बहुत लाउड, कैसी कैसी आवाजें आपके कान सुन सकते हैं, और वो कौन सी ऐसी आवाजें हैं जो आपको सुनाई नहीं देती, और अगर नहीं सुनाई देती तो उनका लॉजिक क्या है। ठीक है, और इन साउंड्स का हमारी लाइफ में होना हमारे ह्यूमन होने पे क्या इफेक्ट है। ठीक है, अगर हम ये भी देखेंगे कि अगर हम एक ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारे पास अगर साइट नहीं है या साउंड नहीं है या हम बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, इम्पेयर्ड हैं किसी तरह, तो उसका हमारी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा यूनिट बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में है। मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ बहुत ध्यान से इस पूरी बात को समझें और जब हम एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें आप मेरे साथ इस चीज को बिल्कुल एंजॉय करें। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस पूरे यूनिट का। सबसे पहले हम बात करेंगे यूज ऑफ इंफिनिटिव वर्ब्स और सेंसेस के बारे में। सेंसेस को यूज करते हुए इंफिनिटिव वर्ब्स कैसे बनाई जाती हैं, ठीक है, या इंफिनिटिव वर्ब्स का सेंसेस को यूज करते हुए किस तरह सेंटेंसेस फॉर्मेशन की जाती है। अब इंफिनिटिव वर्ब्स क्या होती हैं और कितनी सेंसेस होती हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको मजीद अगले बोर्ड्स पे देती जाऊंगी। सो बच्चों, दूसरी बात हमने क्या सीखनी है, रीडिंग ऑटोबायोग्राफी वेद मेहता के बारे में। इज एन इंडियन पर्सन, ठीक है, ब्रिटिश नेशनल है लेकिन वो एक इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो उनके बारे में ऑटोबायोग्राफी पढ़नी है। मैं आपको जब हम ये सेकंड पार्ट करेंगे ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे उस टाइम मैं आपको बताऊंगी कि ऑटोबायोग्राफी एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि बायोग्राफी क्या होती है। आज हमने जो ये प्रीफिक्स साथ लगी है ऑटो, हमने देखना है ऑटोबायोग्राफीज क्या होती हैं। तो जब हम वेद मेहता के बारे में पढ़ेंगे कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उस टाइम मैं आपको बताऊंगी कि ऑटोबायोग्राफीज क्या होती हैं। उससे रिलेटेड नंबर 3 है राइटिंग टास्क। ऑटोबायोग्राफी, इसी ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड कुछ राइटिंग टास्क हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ पैराग्राफ राइटिंग्स हैं। ठीक है, उसके बाद सिमिलीज। सिमिलीज हमारे क्या होते हैं, ये मेकिंग दे आर यूज्ड टू मेक कंपैरिजन। दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन के लिए सिमिली यूज किए जाते हैं। इसकी भी मजीद इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी अगले लेसन्स में। उसके बाद होगा इंफॉर्मेशन पैम्फलेट। एक पीस पेपर दिया गया है जिसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट लिखा है, हमने उसको रीड करना है और उसके साथ दिए गए हैं कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये रीडिंग का पार्ट है। ठीक है, मैं आगे यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि मैंने साथ साथ लिख दिया है जहां रीडिंग है और जहां राइटिंग टास्क हैं। ठीक है, ये भी आपकी रीडिंग का पार्ट है। उसके बाद इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट फ्रॉम साइट सेवर्स न्यूज पाकिस्तान। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके लिए काम करती है, ब्लाइंड पीपल के लिए, जो अंधे लोग होते हैं, राइट, जिनके पास साइट नहीं है, नजर नहीं है, तो उनके लिए जो बातें लिखी हैं वो एक इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट है। और आपको कुछ फैक्ट्स यानी बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं कब बताऊंगी, जब हमें इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट पढ़ेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव्स विद द सफिक्सेस एबल और एबल। ठीक है, सफिक्सेस मैं आपको बताऊंगी, हम रिवाइज करेंगे कि सफिक्सेस क्या होती हैं, और दो सफिक्सेस आज हम यूज करेंगे, एबल IBLE ABLE, एबल और इबल। ठीक हो गया। उसके बाद पोट्री एंड फिक्शन, हम बात करेंगे फिक्शन राइटिंग क्या होती है, फिक्शन किसे कहा जाता है,
पोएट्री और उससे रिलेटेड कुछ पोएट्री लिखी गई है हमारी बुक में, उसको रीड करेंगे। अगेन रीडिंग के बाद कॉम्प्रिहेंशन होगी और फिक्शन से रिलेटेड एक राइटिंग टास्क। उसके बाद लास्ट हमारे जो इस यूनिट का टॉपिक है दैट इज द हैबिचुअल पास्ट टेंस, यानी हैबिचुअल ऐसी आदत जो आपके पास्ट में थी। तो ऐसे सेंटेंसेस हमने लिखने हैं जो आपकी ऐसी आदत को शो कर रहे हैं जो पास्ट में थी, यानी समथिंग दैट यू यूज्ड टू डू इन द पास्ट। ठीक है, सो ये हमारे हो गए पॉइंट्स आज के इस यूनिट के। सो दोस्तों सबसे पहला काम जो हम करने वाले हैं वो है ये वाला टास्क नंबर 1। ठीक है, ये टास्क नंबर 1 हमारा है यूज ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब्स। दो बातें सीखेंगे, इन्फिनेटिव वर्ब्स और द सेंसेस। और सेंसेस को यूज करते हुए, रिपीट कर देती हूँ, सेंसेस को यूज करते हुए, इन्फिनेटिव वर्ब्स को यूज करते हुए मिक्स करके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, और इसी तरह इन्फिनेटिव वर्ब्स को मजीद सेंसेस के साथ जोड़ के किस तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो ये जो भी इंटरमिंगलिंग है ये आप सीखेंगे आज मिस रदा के लेसन में। तो चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ जहां आज का प्रॉपरली लेसन हम स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आर यू रेडी फॉर द फन? वेल डन। सो सबसे पहला काम जो आज हम रिवाइज करने वाले हैं वो है सेंसेस। हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कुछ सेंसेस दी हैं ह्यूमन बॉडी को वर्क करने के लिए। हमारे पास ब्लड है, हमारे पास बोन्स हैं, हमारे पास वेन्स हैं, लेकिन इसके अलावा हमारी स्किन के ऊपर कुछ मजीद एक्स्ट्रा फंक्शंस अल्लाह ताला ने दिए हैं, उनको कहते हैं सेंसेस। ठीक है, पहली सेंस क्या है? हियरिंग। ठीक है, आपके पास कान है, अल्लाह ताला ने दिया है, लेकिन अंदर आपके पास वो सलाहियत, वो एबिलिटी नहीं है कि आप सुन सकें। ठीक है, सो अगर आप सुन सकते हैं तो यू हैव द सेंस ऑफ हियरिंग। वेल डन। साइट, नजर है, आंखें तो दे दी पर नजर नहीं है, देख नहीं सकते, सो साइट। ठीक है, साइट होना भी एक नेमत है। स्मेल, आपके पास नोज है लेकिन नोज वर्क कैसे करेगा? व्हेन यू विल बी एबल टू स्निफ, कोई चीज आप स्निफ करें, स्मेल करें, तो वो आपकी सेंस ऑफ स्मेल हो जाएगी। टेस्ट, अगेन ऑर्गन तो अल्लाह ताला ने दे दिया, टंग आ गई हमारे पास, टेस्ट बर्ड्स भी आ गए, लेकिन उसको फंक्शन करने के लिए एक सेंस भी देगी, यानी रू भी दे दी। तो जो सेंस थी वो कौन सी थी? एग्जैक्टली सेंस ऑफ टेस्ट। नंबर 5 इज सेंस ऑफ टच। वेरी सेंसिटिव, हर बंदा हर चीज को टच कर सकता है, गर्म ठंडा, हमारे स्किन के ऊपर, हमारी फिंगर्स के ऊपर जो हमें टच करते हैं किसी चीज को तो हमें फील होता है। ठीक है, सो जो टच होती है ये सबसे सेंसिटिव हमारी, एग्जैक्टली सबसे सेंसिटिव सेंस होती है। ठीक हो गया, सो ये तो हमने रिवीजन कर ली कि सेंसेस क्या होती हैं। आपने तो किंडरगार्टन में पढ़ा होगा सेंसेस क्या होती हैं, राइट? सो आज हमने रिवाइज कर लिया कि सेंसेस क्या होती हैं और सेंसेस का एक्चुअली हमारी लाइफ में, हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या असर होता है, राइट? अच्छा जी, इन्फिनेटिव वर्ब्स की बात कर लेते हैं। आपकी बुक का पहला टॉपिक जो है वो दिया गया है सेंसेस के साथ इन्फिनेटिव वर्ब्स। अब आपकी बुक में इन्फिनेटिव वर्ब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, जो ये पार्ट है ये आपकी बुक में नहीं है। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पर लिखा है अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन इन्फिनेटिव वर्ब इज अ वर्ब विद टू इन फ्रंट ऑफ इट, यानी ये वही वर्ब्स हैं जो हम पढ़ते हैं, हमारे वही एक्शंस हैं, रीड, स्पीक, क्राई, स्लीप। ठीक है, वही एक्शन वर्ब्स हैं, लेकिन उनके साथ क्या है? एक एडिशन, टू। तो जब किसी सेंटेंस में आप टू और फिर आगे वो वर्ब लगा दें तो वो बन जाती है, एग्जैक्टली वो बन जाती है इन्फिनेटिव वर्ब। ठीक हो गया, सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, हम सिर्फ बेसिक की आज बात करेंगे। ठीक है, आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम्पल नंबर 1, टू बी। नंबर 2, टू हैव, टू होल्ड, टू स्लीप, टू ड्रीम। ठीक है, अब देखें, बी, हैव, होल्ड, स्लीप, ड्रीम, ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे क्या हो गए? एग्जैक्टली ये हमारे वही एक्शन वर्ब्स हैं, लेकिन सब जहाँ टू लग गया तो ये क्या बन गए? इन्फिनेटिव वर्ब्स। अब यहाँ देखते हैं, बबल में कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, यानी कि इन एग्जांपल्स में हमें ये पता चल रहा है कि इन इन्फिनेटिव वर्ब्स को यूज करते हुए सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। नंबर 1, आई कांट अफोर्ड टू ईट आउट टुडे। अगेन ईट तो वर्ब है पर साथ टू लग गया तो ये हमारी हो गई इन्फिनेटिव वर्ब। वेरी गुड। डू यू स्वेयर टू टेल द ट्रूथ? टू टेल, अगेन इन्फिनेटिव वर्ब हो गई। He would prefer to eat steak, again to eat। ठीक है,
अब आप एक चीज नोट करेंगे, सब एक्शंस के साथ टू लगा है तो बन गई इंफिनिटिव वर्ब, यानी ये सेंटेंस का मीनिंग मजीद इंफॉर्मेटिव कर देते हैं। यानी इंफिनिटिव वर्ब्स का यूजेज क्या होता है, जब आप इनको किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो ये मीनिंग प्रॉपरली बता देते हैं आपको, ठीक है, सेंटेंस को ज्यादा डिफाइन कर देते हैं। समटाइम्स बातें बहुत सिंपल समझ में नहीं आती, इसीलिए कुछ वर्ड्स हमें साथ लगाने पड़ते हैं ताकि हमें उस सेंटेंस का और उस वर्ड का मीनिंग एग्जैक्टली समझ में आ जाए। ओके, अब आप एक और बात यहाँ पे गौर से देखें, जो पॉइंट आपको मैं बताना चाहती हूँ, जो टू लगा है इन सारी वर्ब्स के साथ, ये टू यहाँ प्रेपोजिशन को शो नहीं कर रहा। अगेन आई रिपीट, ये जो टू यहाँ हर वर्ड के साथ लगा है ये किसी प्रेपोजिशन को शो नहीं कर रहा, ये सिर्फ एक मीनिंग दे रहा है किसका, इन्फिनिटिव वर्ब का। यानी कि वर्ब से इन्फिनिटिव वर्ब जब बनाई तो टू लगा दिया, लेकिन ये प्रेपोजिशन नहीं है। ठीक हो गया, ये बात आपने गौर से समझनी है। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप एक स्टार बना के अपनी बुक के ऊपर इसको लिख भी लें। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ इन्फिनिटिव वर्ब्स आपको क्लियर हो गई हैं और साथ सेंसेस की भी हमने रिवीजन कर ली। अब यहाँ एक छोटा सा राइटिंग टास्क हमें दिया गया है, मैं इसको पढ़ देती हूँ। मेक 5 सेंटेंसेस अबाउट द सेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग मॉडल। मॉडल ये है हमारे पास, मॉडल यानी एग्जाम्पल, मॉडल कहते हैं एग्जाम्पल को। मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ, अगर कुछ बच्चे मेरे जो है परेशान हो रहे हैं कि हमें तो मॉडल का मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो मॉडल इज जस्ट अनदर वर्ड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक और वर्ड जो है वो लिख दिया जाता है मॉडल। अब देखो ये जो मॉडल यहाँ लिखा है, इन ऑर्डर इन्फिनिटिव वर्ब, यहाँ ब्रैकेट में आपने कोई एक इन्फिनिटिव वर्ब लगानी, कौन सी, टू बी, टू हैव, टू होल्ड, टू स्लीप, टू ड्रीम, ये नहीं, कोई भी लगा सकते हैं लेकिन उसके साथ टू होना चाहिए। ऑलराइट, यू यूज योर डैश, और फिर उसके बाद आपने नाउन की बात करनी है। अब ये आपने कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है, आपने रखनी है सेंसेस को अपने जहन में, कोई एक सेंस यहां पर आप लगाएंगे इन्फिनिटिव वर्ब की जगह, ठीक है, और यहां नाउन आप लगाएंगे उस ऑर्गन का नाम। अब देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हेयर के लिए जो इन्फिनिटिव वर्ब बनेगी वो होगी टू हियर, हियरिंग के लिए जो बनेगी टू हियर, साइट के लिए टू सी, स्मेल के लिए टू स्मेल, टेस्ट के लिए टू टेस्ट, और टच के लिए टू टच। ओके, अब जो ये मैंने यहां पर इन्फिनिटिव वर्ब्स बना दी हैं, आप इन इन्फिनिटिव वर्ब्स को यूज करते हुए और इस मॉडल को देखते हुए क्या करना है, आपने कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। ये काम आप बच्चों अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व करोगे। आप अपनी नोटबुक को जल्दी से निकाल लो और जैसे जैसे मैं आपको मॉडल बताती जाती हूँ सेंटेंसेस आप बनाते जाएं। सो एक मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाऊंगी, बाकी के 4 आप खुद बनाएंगे, क्योंकि हमें कहा है कि सेंसेस के बारे में बनाने हैं और 5 बनाने हैं। सो 4 आप बनाएंगे। पहला मैं बना देती हूँ टू हियर, हम लिखेंगे इन ऑर्डर टू हियर। अब देखें टू हियर क्या है, बेसिकली इन्फिनिटिव वर्ब, यू यूज योर। अब नाउन की जगह क्या लिखेंगे, इन ऑर्डर टू हियर सुनने के लिए हमें क्या चाहिए, ईयर, एग्जैक्टली, टू यू यूज योर ईयर। तो ये हो गया सेंटेंस नंबर 1। एक सेंस मैंने यहाँ यूज कर ली, बाकी की 4 आप अभी बना के वापस मिस्रदा के पास जल्दी से आ जाइए। ओह वेल डन स्टूडेंट्स, आपने तो बहुत जल्दी ये काम कर लिया। चले अब चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ, जहां मजीद कुछ एक्सरसाइजेस और राइटिंग टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों पहला राइटिंग टास्क तो हो गया, इजी था ना, बिल्कुल। अब बात करने वाले हैं राइटिंग टास्क नंबर 2। अगेन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल है। मैं इंस्ट्रक्शंस यहाँ पढ़ देती हूँ, आप मेरे साथ इसको फॉलो करें। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ट्वाइस, यानी आपने क्या करना है, सेंटेंसेस को 2 दफा कंप्लीट करना है। अब इंस्ट्रक्शंस को बड़े गौर से सुनना। पहली इंस्ट्रक्शन क्या है, द फर्स्ट टाइम यू डू दिस सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द लिस्ट बिलो। जो ये लिस्ट है, ये रेड में जो लिखी हुई है, उसने कहा है जो फर्स्ट टाइम अगर जब आप इन सेंटेंसेस को सॉल्व करें तो यहां से आप वर्ड्स आपने लेके इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। क्लियर, वेल डन। द सेकेंड टाइम प्रोवाइड योर ओन वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। सेकेंड टाइम आपने इस लिस्ट को बिल्कुल इग्नोर कर देना है, बिल्कुल भूल जाना है। आपने क्या करना है, इन सेंटेंसेस को दूसरी दफा जब कंप्लीट करना है तो आपने लिखने हैं अपनी मर्जी के वर्ड्स, एनीथिंग यू वांट। ऑलराइट, ये काम हमारा स्टूडेंट सेंटर है, सेकंड वाला, वो आप बच्चे खुद सॉल्व करेंगे। पहली दफा में भी आपने सिलेक्ट करना है लेकिन वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं, दूसरी दफा में क्या करना है, वर्ड्स खुद से लिखना है। आई होप ये सब आपको क्लियर है और आपको समझ आ गई होगी।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं सबसे पहले लिस्ट को पढ़ देती हूँ ताकि किसी बच्चे को अगर यहाँ से देखने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ वर्ड पढ़ना नहीं आ रहा तो मैं आपके लिए क्लियर कर देती हूँ। नंबर 1 बाइसिकल बेल्स, नंबर 2 रेनबो, फॉलिंग स्टार, गोट, अनियन, किटन, ट्रैफिक नॉइज, चिल, ब्रेड बेकिंग, सॉल्ट, अ बेबी क्राइंग, ब्लफ। ठीक है, अब मैं सेंटेंसेस पढ़ देती हूँ, फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या सॉल्व करना है और क्या लगेगा। इन द स्ट्रीट्स आई हर्ड डैश। क्या देखा? स्ट्रीट्स में क्या देखा? सॉरी, स्ट्रीट में क्या सुना? इन द स्ट्रीट्स आई हर्ड, स्ट्रीट में क्या सुना? ट्रैफिक नॉइज। लेट्स सिलेक्ट दिस वन। चलो जी, हाँ लिख लेते हैं ट्रैफिक नॉइज। नंबर 2 इन द स्काई ही सीज अ डैश। स्काई में क्या नजर आता है? रेनबो। इट कैन बी रेनबो, इट कैन बी फॉलिंग स्टार। ठीक है, हम दोनों लिख देते हैं। आई सी अ रेनबो, फॉलिंग स्टार। आप दोनों लिख दें, आप ए लिख दें, आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं। इन द किचन दे स्मेल डैश। वेरी गुड, दे स्मेल द ब्रेड बेकिंग। They smelled the bread baking. Number 4 in the soup we taste dash. सूप में किस चीज का टेस्ट आ रहा है? कोई एक अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ से उठाएं। मैं टिक कर देती हूँ जो वर्ड हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ओके। हाँ जी, सॉल्ट लिख दें। वेरी गुड, हमें क्या टेस्ट आता है सूप में? सॉल्ट का। वेरी गुड। नंबर 5 ऑन द फार्म यू टच्ड डैश। फार्म ने क्या टच किया आपने? फार्म में क्या चीज होती है? बाइसिकल बेल्स भी हो सकती हैं, अनियन भी हो सकते हैं, गोट भी हो सकती हैं, एंड इवन दे कैन बी प्लफ। हल चलाने वाला जो होता है ना, उसको कहते हैं प्लफ। अब आप बताएं क्या लिख सकते हैं हम? अ गोट। ऑलराइट, लेट्स राइट गोट। अब बच्चों टास्क नंबर 1 तो हो गया बिल्कुल कंप्लीट। फर्स्ट टाइम वाला टास्क कर लिया। अब द सेकेंड टाइम यूज द वर्ड्स, यूज योर ओन वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब जो ये ब्लू वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं, आपने ये वाले नहीं लिखने। सेकेंड टाइम जब आप इसको अपनी नोटबुक पे सॉल्व करें तो बच्चों आपने वर्ड्स लेने हैं बिल्कुल अपनी मर्जी के। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करें, ये काम कंप्लीट करके वापस मिस सिरदा के पास आ जाएं। ओह दैट्स वेरी नाइस, आपने तो ये काम कर भी लिया बहुत जल्दी। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ होता है खत्म। आज का काम हमने 2 बातें सीखी। हमने इन्फिनेटिव वर्ब सीख लिए और हमने सेंसेस को रिवाइज कर लिया, और फिर सेंसेस को यूज करते हुए इन्फिनेटिव वर्ब्स बना के उन इन्फिनेटिव वर्ब्स को एक मॉडल में यानी एक सेंटेंस में लिखा और कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को कंप्लीट किया। तो ये था आज का लेसन। कल के लेसन में हम पढ़ेंगे, याद है ना, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, सो तैयार होके आइएगा। अगले लेसन में हम मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग ऑटोबायोग्राफी के साथ। डोंट फॉरगेट टू वॉच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अल्लाह हाफिज।